ठीक है, अब देखो 4 वर्ष में शहर की क्रमिक जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, 20% की कमी होती है। 4 वर्षों की जनसंख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? सुनो सुनो मेरे भाई, सुनो। यहां पे कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है, फिर 20% फिर से इंक्रीज हो गई, ठीक है, फिर 20% डिक्रीज हो गई, ठीक है, और फिर से 20% डिक्रीज हो गई। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ मेरे भाई, दो बार इंक्रीज समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सारे बच्चे बताओ क्या कह रहा है? 4 वर्षों में शहर की क्रमिक जनसंख्या 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज और उसके बाद फिर 20% डिक्रीज 20% डिक्रीज, दो बार इंक्रीज दो बार डिक्रीज, ऐसा कह रहा है आपसे। ये बोला ना, इंक्रीजमेंट ऑफ 20%, इंक्रीजमेंट ऑफ 20%, डिक्रीजमेंट ऑफ 20% एंड डिक्रीजमेंट ऑफ 20%। सही तो है, 20 की वृद्धि और 20 की कमी, तीन बार है, एक बार और चाहिए। यहां पे लिखो 20 की कमी, हिंदी वाले 4 बार होगी, ठीक है ना, 2 बार वृद्धि 2 बार कमी, ठीक है। अच्छा सादी निजाम पकड़ लेता हूं, तुम्हें क्लास में से रुको, अभी कूटूंगा। सुनो, 20% की वैल्यू होती है 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, दो बार इंक्रीज दो बार डिक्रीज, है ना बच्चा? चलो देखो, ये इनिशियल ये फाइनल रेशियो लगा देते हैं, आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। रेशियो और इनिशियल, तो 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 होगा, फिर 5 से 1 बढ़ेगा तो 6 होगा, फिर ठीक है भैया, ठीक है ना? हिंदी में क्वेश्चन होंगे, कहां होंगे भाई बताओ? 4 वर्षों की क्रमिक जनसंख्या 6 × 4 24, 6 × 4 24, 24 × 24 676, 576। तो यानी आप यहां से कह रहे हो सर सुनो, इनिशियल पॉपुलेशन 625 है, फाइनल पॉपुलेशन आपकी 574 है, तो आपसे कह रहा है डिक्रीजमेंट हुई है क्या? बताना जरा कितने की हुई है? डिक्रीजमेंट कितने की हुई है? डिक्रीजमेंट कमी कितने की हुई है? जल्दी बताओ, कितने की डिक्रीजमेंट हुई है, कितने की कमी हुई है? जल्दी बताओ, कितने की डिक्रीजमेंट हुई है? तो आपने कहा सर 25 और 24 यानी 49 की डिक्रीजमेंट हुई है। किससे हुई है? किससे हुई है डिक्रीजमेंट? तो आपने कहा सर 625 से हुई है, इनटू में 100, 25 से काट दो 4 बार में, 25 से काट दो 7, कितना बचा? 21, तो 25 8 200, 25 को 4, 7.84% की क्या है? डिक्रीज है, 7.84% की डिक्रीज है, पहला ऑप्शन सही है। ध्यान से, एक्चुअली में क्या है, ध्यान से समझो कि यहां से ये डिक्रीज हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन देकर डायरेक्ट उड़ा सकते थे, मतलब डायरेक्ट उड़ा सकते थे। कैसे? देखो, हमको पता है कि एक बार इंक्रीज है एक बार डिक्रीज है, 2020 मिला के मैंने क्या बताया था? सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज 4% आता है, 4% डिक्रीज आता है, मैंने बताया था ना, सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज, है ना? तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी 4% डिक्रीज। उसी तरह से सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज, फिर से 4% की डिक्रीज। और आपको पता है कि अगर दो बार 4% की डिक्रीज आया है तो दोनों को मिला के 4 4 8 से थोड़ा कम होगा, तो 7.84% की कमी आ जाएगी। ऐसे आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते थे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी।